नमस्कार दोस्तों। जीवन में जब भी दुख, संकट, परेशानी और विपत्ति आती है तब मनुष्य अक्सर भगवान से यही प्रश्न करता है कि आखिर मेरे साथ ही ऐसा क्यों हो रहा है। यदि आपके मन में भी कभी यह सवाल आया है कि जीवन में दुख और विपत्ति क्यों आती है, तो आज की यह भावपूर्ण और प्रेरणादायक कहानी अंत तक जरूर सुनिए। यह कहानी आपको जीवन के गहरे सत्य से परिचित कराएगी और कठिन समय में आगे बढ़ने की शक्ति देगी। बहुत समय पहले एक छोटे से गांव में मोहन नाम का एक किसान रहता था। मोहन बहुत मेहनती था, ईमानदार और भगवान का भक्त था। वह रोज सुबह उठकर भगवान का नाम लेता, मंदिर जाता और फिर अपने खेतों में काम करता था। गांव के लोग उसकी ईमानदारी की प्रशंसा करते थे। मोहन का जीवन साधारण था, लेकिन वह अपने परिवार के साथ खुश रहता था। एक दिन अचानक उसके जीवन में दुखों का पहाड़ टूट पड़ा। पहले उसकी फसल सूखे की वजह से बर्बाद हो गई, फिर उसकी गाय बीमार पड़ गई और कुछ ही दिनों बाद उसके घर में चोरी भी हो गई। एक के बाद एक आई विपत्तियों ने मोहन को अंदर से तोड़ दिया। वह रोज भगवान के सामने बैठकर पूछता, हे प्रभु, मैंने कभी किसी का बुरा नहीं किया, फिर मेरे जीवन में इतना दुख क्यों आ रहा है। लेकिन उसे कोई उत्तर नहीं मिलता था। एक दिन वह बहुत दुखी होकर जंगल की ओर निकल गया। चलते चलते उसे एक साधु दिखाई दिए जो एक बड़े बरगद के पेड़ के नीचे ध्यान कर रहे थे। मोहन उसके चरणों में गिर पड़ा और बोला, महाराज, कृपया मुझे बताइए कि जीवन में दुख और विपत्ति क्यों आती है। साधु मुस्कुराए और बोले, बेटा, तुम्हारे प्रश्न का उत्तर मैं तुम्हें एक कहानी के माध्यम से दूंगा। मोहन ध्यान से सुनने लगा। साधु ने कहा, एक बार एक कुम्हार मिट्टी से सुंदर घड़े बना रहा था। उसने मिट्टी को पहले खूब रौंदा, फिर उसमें पानी मिलाया, फिर उसे चाक पर घुमाया और अंत में आग में तपाया। मिट्टी ने कुम्हार से पूछा, तुम मुझे इतना कष्ट क्यों दे रहे हो। कुम्हार ने कहा, यदि मैं तुम्हें यह कष्ट नहीं दूंगा तो तुम कभी मजबूत और सुंदर घड़ा नहीं बन पाओगे। कुछ समय बाद वही मिट्टी एक सुंदर घड़े में बदल गई, जिसकी सब प्रशंसा करने लगे। साधु ने मोहन की ओर देखते हुए कहा, बेटा, भगवान भी मनुष्य को इसी प्रकार गढ़ते हैं। जब जीवन में दुख और विपत्ति आती है तो वह हमें तोड़ने नहीं बल्कि मजबूत बनाने आती है। मोहन चुपचाप सुनता रहा। साधु ने आगे कहा, एक और बात सुनो। एक बार एक सोने का टुकड़ा सुनार के पास गया। सुनार ने उसे आग में तपाया, हथौड़े से पीटा और कई बार मोड़ा। सोना दर्द से चिल्लाया, लेकिन जब वह सुंदर आभूषण बन गया तो लोगों ने उसकी प्रशंसा की। यदि सोना आग और चोट सहने से इनकार कर देता तो वह कभी मूल्यवान नहीं बन पाता। मोहन को बात समझ में आने लगी थी, लेकिन उसके मन में अभी भी कुछ प्रश्न थे। उसने पूछा, महाराज, क्या हर दुख का कोई कारण होता है। साधु ने उत्तर दिया, हाँ बेटा, कभी दुख हमारे कर्मों का फल होता है, कभी वह हमें जीवन का पाठ सिखाने आता है और कभी वह हमें भविष्य की बड़ी सफलता के लिए तैयार करता है। फिर साधु ने एक उदाहरण दिया। उन्होंने कहा, यदि किसान बीज को मिट्टी में दबाए नहीं, उसे अंधेरे में न रखे और समय समय पर बारिश और धूप न मिले तो वह बीज
कभी पेड़ नहीं बन सकता। बीज को भी विकास के लिए कठिनाइयों से गुजरना पड़ता है। मोहन अब ध्यान पूर्वक हर बात सुन रहा था। साधु ने आगे कहा, जीवन में आने वाली विपत्तियां हमें हमारी वास्तविक शक्ति का परिचय कराती है। जब सब कुछ अच्छा चल रहा होता है तब हमें अपनी क्षमता का पता नहीं चलता, लेकिन कठिन समय में हम वह कर जाते हैं जिसकी हमने कभी कल्पना भी नहीं की होती। यह सुनकर मोहन कुछ सोचने लगा। उसे अपने जीवन की कई घटनाएं याद आने लगी। उसे याद आया कि पहले भी जब वह कठिनाइयों में पड़ा था तब उसने साहस और मेहनत के बल पर उन समस्याओं को पार किया था। साधु ने उसकी ओर देखते हुए कहा, दुख जीवन का अंत नहीं है, बल्कि एक नई शुरुआत का संकेत है। रात जितनी अंधेरी होती है, सुबह उतनी ही सुंदर होती है। मोहन के चेहरे पर हल्की मुस्कान आने लगी। साधु ने फिर कहा, एक बात हमेशा याद रखना, भगवान अपने सबसे प्रिय भक्तों की परीक्षा अवश्य लेते हैं। परीक्षा इसलिए नहीं कि उन्हें तुम्हारी कमजोरी दिखानी है, बल्कि इसलिए कि तुम्हारी ताकत दुनिया के सामने आ सके। मोहन ने पूछा, लेकिन दुख के समय मन टूट जाता है, तब क्या करना चाहिए? साधु बोले, दुख के समय धैर्य रखना चाहिए, भगवान पर विश्वास रखना चाहिए और अपने कर्म करते रहना चाहिए। जो व्यक्ति विपत्ति में भी हार नहीं मानता, अंततः वही विजयी होता है। इसके बाद साधु ने मोहन को एक नदी के किनारे ले जाकर कहा, इस नदी को देखो, इसके रास्ते में कितने पत्थर आते हैं, लेकिन यह रुकती नहीं। वह हर बाधा को पार करते हुए अपने लक्ष्य तक पहुंच जाती है। मनुष्य को भी नदी की तरह बनना चाहिए। मोहन के मन का अंधकार धीरे धीरे दूर होने लगा। उसने समझ लिया कि दुख और विपत्तियां शत्रु नहीं बल्कि जीवन के शिक्षक हैं। वह साधु को प्रणाम करके वापस अपने गांव लौट आया। अब उसका दृष्टिकोण बदल चुका था। उसने फिर से मेहनत शुरू की, नई फसल बोई, अपनी गाय का इलाज कराया और निराशा को अपने जीवन से दूर कर दिया। कुछ महीनों बाद उसकी मेहनत रंग लाई। खेतों में भरपूर फसल हुई, परिवार खुश रहने लगा और उसकी आर्थिक स्थिति पहले से बेहतर हो गई। एक दिन मोहन मंदिर में बैठा था। उसने भगवान से कहा, हे प्रभु, पहले मैं दुखों को अभिशाप समझता था, लेकिन आज समझ गया हूँ कि वे मेरे जीवन को बेहतर बनाने के लिए आए थे। यदि वे कठिनाइयाँ न आती तो शायद मैं कभी इतना मजबूत न बन पाता। उस दिन मोहन के हृदय में सच्ची शांति का जन्म हुआ। उसे समझ आ गया कि जीवन में दुख और विपत्ति इसलिए आती है ताकि मनुष्य धैर्य, साहस, विश्वास और अनुभव प्राप्त कर सके। जो व्यक्ति कठिन समय में भी भगवान पर भरोसा रखता है और अपने कर्म करता रहता है, उसके जीवन में एक दिन अवश्य सुख और सफलता का सूर्योदय होता है। इसलिए जब भी जीवन में दुख आए, उसे अपने विनाश का नहीं बल्कि अपने विकास का अवसर समझिए, क्योंकि भगवान कभी भी किसी के जीवन में बिना कारण कोई परिस्थिति नहीं भेजते। हर कठिनाई के पीछे कोई न कोई शिक्षा, अनुभव और आशीर्वाद छिपा होता है। जो इस सत्य को समझ लेता है, वह जीवन की हर विपत्ति में भी आशा की किरण देख लेता है और अंततः वही सच्चे सुख और शांति को प्राप्त करता है। तो दोस्तों,
कैसी लगी यह कहानी कमेंट में बताइए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए ताकि ऐसे ही वीडियो आप तक पहुंच सके।